कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फतेहपुर में घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किए, सपा पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण और लाभार्थियों से संवाद का वर्चुअल प्रसारण फतेहपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल प्रेक्षागृह में किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में फतेहपुर जिले के 305 ग्राम सभाओं के 35,000 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत आवासीय अधिकार अभिलेख घरौनी वितरित किए गए। इनमें से 210 लाभार्थियों को घरौनी प्रमाण पत्र मंत्री राकेश सचान और अधिकारियों ने सांकेतिक रूप से सौंपे। कार्यक्रम के दौरान राकेश सचान ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि सपा का गठबंधन बिखर चुका है और अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अगले चुनावों में मैनपुरी, सीसामऊ और मिल्कीपुर जैसी सीटों पर भी बड़े बहुमत से जीत दर्ज करेगी। सचान ने जोर देकर कहा कि यूपी में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो रही है। मंत्री ने स्वामित्व योजना को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार प्रदान करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। कार्यक्रम में जिले के अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी भी मौजूद रहे। मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां जिन अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है वो बीजेपी की सह पे काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग अपना काम करे ताकि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो बरकरार रहे। कैसे देखते हैं अखिलेश के बयान को? ये हार का बयान है। जो पहले ही से हार रहे हैं तो चुनाव आयोग और कहीं अधिकारियों के ऊपर कहीं इस तरह की बयानबाजी अभी कल कहने लगे कि ईवीएम हैक कर लिया। तो चूंकि आपने देखा कि अभी 9 जगह चुनाव थे, 9 में 7 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उपचुनाव में जीत हासिल हुई और 2 जगह चाहे आपका सीसामऊ हो या आपके मैनपुरी हो, दोनों जगह अगर जीत का अंतर भी देखेंगे तो जहां पहले 70,000 75,000 का रहता था वहां 10,000 और 15,000 का अंतर बचा है। और आने वाले 27 के चुनाव में ये दोनों सीटें जो गड़बड़ हुई ये भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर का चुनाव बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।